Hey everyone, so today we are going to learn should uses. Should कहाँ कहाँ यूज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को एडवाइस कैसे देनी है, सलाह देना है, जैसे कि आपने पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर आपने रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर अगर मुझे बोलना है कि मैंने पहले ही इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए था, मैंने पहले ही हेल्दी फूड खाना चाहिए था। अगर जैसे कोई बीमार होता है या हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम उसको बोलते हैं कि आपने पहले हेल्दी फूड खाया होता तो शायद आप हॉस्पिटल में नहीं होते, तो आपने हेल्दी फूड खाना चाहिए था। ओके, तो एक्शन होने के बाद अगर किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं शुड हैव प्लस V3। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट में किसी को एडवाइस देनी है कि आपने ऐसा करना चाहिए तो हम वहां पे यूज करते हैं शुड प्लस V1। सो शुड प्लस V1 का यूज होता है प्रेजेंट में, या फिर किसी को फ्यूचर के लिए हम किसी बात की एडवाइस देना चाहते हैं, जैसे कि आपने ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि यू शुड स्टडी डेली, रोज पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपने हेल्दी फूड खाना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। या फिर बोलेंगे यू शुड वॉच दैट मूवी, वो मूवी आपने देखना चाहिए, बहुत अच्छा है, एडवाइस दे रहे। इट इज नॉट कंपल्शन और फोर्स, इसमें सिर्फ एडवाइस होती है। और मस्ट का यूज जो होता है, मस्ट में हम किसी को कंपल्शन अगर बताना है, जैसे कि कोई एमपीएससी यूपीएससी करने वाला बंदा है और उसको हमें बोलना है किसी हिस्टोरिकल मूवी कोई आया और उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे आपने वो मूवी देखना ही चाहिए, यू मस्ट वॉच दैट मूवी। लेकिन मुझे सिर्फ सलाह देनी है तो मैं बोलूंगी यू शुड वॉच दैट मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी शुड हैव प्लस V3 का यूज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो शुड हैव प्लस V3 का यूज तब होता है जब कोई बात हो चुकी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि उसने वो मूवी देखना चाहिए था, बहुत अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तीन फ्रेंड्स है और उन्होंने मूवी का प्लान बनाया, लेकिन उसमें से एक जो है वो बोला मुझे नहीं पसंद ये मूवी। ठीक है, वो बाद में फिर दो फ्रेंड्स गए, मूवी देख के आए और मूवी बहुत अच्छा था, तो उन्होंने उसको बोला कि तुमने या फिर आपने वो मूवी देखना चाहिए था, एक्शन तो हो चुके हैं, मूवी तो वो देख चुके हैं, तो उसके बाद उसको एडवाइस दे रहे हैं कि देखना चाहिए था। यू शुड हैव वॉच दैट मूवी, यू शुड हैव वॉच्ड दैट मूवी। शुड हैव प्लस V3 वहां पे लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 10th 12th के मार्क्स एग्जाम हुई है, किसी के सपोज कम मार्क्स आए हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, और पढ़ाई करनी चाहिए थी, और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी। एक्शन तो हो चुकी है, मतलब एग्जाम तो हो चुकी है, रिजल्ट आउट हो चुका है, फिर हम उसको बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई और करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड बिफोर एग्जाम, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड बिफोर एग्जाम। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, जैसे किसी का इंटरव्यू था और इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, इंटरव्यू में वो क्लियर नहीं हो पाया, तो उसको हम बोलेंगे, या फिर वो खुद को बोल सकता है कि मैंने इंटरव्यू के पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव प्रिपेयर्ड बिफोर इंटरव्यू, आई शुड हैव प्रिपेयर्ड बिफोर इंटरव्यू, तो वहां पे भी हमने यूज किया है शुड हैव प्लस V3। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, तो आप बनी रहिए। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आप भी सेंटेंसेस लिख पाओगे और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे और एक बार फिर से बताती हूँ कि शुड और शुड हैव प्लस V3 का डिफरेंस क्या है। तो शुड प्लस V1 हम तब यूज करेंगे जब सिर्फ किसी को प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के लिए हमें एडवाइस देनी है, जैसे मुझे बोलना है कि तुमने रोज हेल्दी फूड खाना चाहिए, यू शुड ईट हेल्दी फूड ऑलवेज। ओके, मैं हमेशा के लिए उसको सलाह दे रही हूँ कि करना चाहिए। लेकिन मुझे बोलना है कि उसने कल प्रोग्राम को आना चाहिए था, जैसे कल कोई प्रोग्राम था और उसने आज प्रोग्राम को आना चाहिए था, अगर मुझे किसी को बोलना है तो मैं बोलूंगी ही शुड हैव
come to that program, या फिर बोलूंगी he should have attended that program yesterday, कल उसने वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि एक्शन तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे शुड का और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे बोलना है एल्डर्स लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम कैसे बोलेंगे, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। लेकिन मुझे बोलना है कि आपने उनकी माफी मांगनी चाहिए थी, यू शुड हैव अपोलोजाइज्ड फॉर हिम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको बोला है कि तुमने माफी मांगनी चाहिए थी। ठीक है, या फिर मुझे बोलना है कि मैंने पुरानी कार की बदले नई कार लेनी चाहिए थी। जैसे मैंने सेकेंड हैंड कार ली फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोल रही हूँ कि मैंने पुरानी की जगह पे नई कार लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव या फिर आई शुड हैव बॉट अ न्यू कार इंस्टेड ऑफ ओल्ड कार। I should have bought a new car instead of old car. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बहुत इजी है, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बहुत इजी है। आप सेंटेंसेस बना के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स ले सकते हो और खुद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। ओके, सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।